पंचकुला सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स में सोमवार को प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के विभिन्न टॉपिक्स पर विचार विमर्श किए। इसी के साथ ही पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया। पंचकुला सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में सोमवार को प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाषण प्रतियोगिता व पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता में नारी सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, श्रम का महत्व, रैगिंग आदि मुद्दों पर अपने विचार पेश किए। आज की नारी इंदिरा गांधी बनकर देश का राज चलाती है। भारत की लाडली कल्पना चावला ने इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छी स्पीच देने वाली स्टूडेंट को सम्मानित भी किया गया। दिन भर की टीम को बातचीत के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल आर.एस. सांघा ने बताया, ये एक टैलेंट सर्च कंपटीशन है जो बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का एक तरीका है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के मुताबिक जो ना हम ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने आप से किसी तरीके से सामने नहीं आ पाते हैं, उनके अंदर हिचक होती है, तो हम पोएटिक्स, सिंपोजियम, स्पीच, डिक्लेमेशन, क्विज और सिंगिंग वगैरह इस टाइप के कंपटीशन जो है ना करवाते हैं यहाँ पे। उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह ऐसे पोजीशन जो अचीव करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर उनका रिकॉर्ड भेजते हैं और आगे जो है ना उनको एक इंकरेजमेंट मिलता है। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराने के पीछे बेसिकली क्या मकसद होता है? बेसिक पॉइंट तो यही है कि उनकी अपना जो कंपटीशन की एक भावना है, बता जो ना कई बार जो ना हर एक विद्यार्थी को मौका नहीं मिलता है स्टेज के ऊपर जाने का, तो ये कॉलेज की एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर बच्चा थोड़ा खुल करके अपने प्रतिभा को जो है, कुछ में बड़ी विलक्षण प्रतिभा होती है लेकिन उनको मौका मिलता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ बच्चा अपना बड़ा निसंकोच होकर के भाग ले सकता है इसके अंदर। चंडीगढ़ सेक्टर 36 के MCM DAV कॉलेज में छात्र चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, पर गौरतलब है कि छात्र चुनावों को लेकर छात्राओं में कोई जोश नजर नहीं आ रहा है। चुनावों की फाइनल लिस्ट मंगलवार को घोषित कर दी जाएगी, जिसमें कोई भी उम्मीदवार बाजी मार सकता है। अच्छे माहौल में चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ हमेशा एक सुखद वातावरण रहता है, उसी वातावरण में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। कौन-कौन सी पार्टी की तरफ से प्रॉपोजिशन है? हमारे यहाँ कभी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, हमेशा इंडिपेंडेंट बच्चे अपने अपने जिनमें ज़ील होती है वो अपने। मैम इससे स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा होगा? नहीं, क्लासेस हमारी रेगुलर लग रही हैं और क्लासेस में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये हमने बच्चों को बता दिया था और उसकी पूरी केयर क्लासेस किसी तरह से। यहाँ पर किसी तरह से किसी पार्टी का मेन इन्फ्लुएंस रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एवरी ईयर जब भी इलेक्शन होते हैं तो शांति के साथ मतलब होते हैं और नॉर्मल वातावरण में होते हैं और कोई अप्रिय घटना भी नहीं हो। और जैसा आप खुद भी अभी कैंपस में राउंड लेकर देखा है कि जिस तरह पढ़ाई का वातावरण होता है, जिस तरह फंक्शंस का वातावरण होता है, उसी तरह को है। किसी तरह की ऐसी बात नहीं हैगी जिसको कोई विशेष रूप से तवज्जो दी जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता हरमोहन धवन के घर पहुंचे। इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य भारत-पाक के संबंधों को लेकर विचार करना था। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा चंडीगढ़ में मनोरंजन कारिया के आवास पर पहुंचे। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ की जा रही कारगुजारियों को चिंताजनक बताया। मनोरंजन कालिया के आवास पर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद वे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हरमोहन धवन के घर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू व अन्य स्थानीय भाजपा नेता भी पहुंचे। उन्होंने दिन भर की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत से भी दोस्ती का दिखावा कर रहा है, लेकिन जो काम चीन द्वारा किए जा रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि चीन के मंसूबे भारत को लेकर ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान आप लोग जानते हैं कि they have ceded 5,000 square miles of POK territory to China.
तो अब चीन जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ रहा है. देयर इज़ ए पॉपुलर अपराइजिंग इन गिलगिट बाल्टिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी रूल. और मेरा खुद का सस्पिशन ये है that the Chinese troops have been invited into Gilgit-Baltistan area so that the popular movement in that area could be crushed with the help of Chinese troops. गिलगित में चीन सैनिकों के बारे में सिन्हा ने दिन भर की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि भारत सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए. जब वो बात खुलकर मीडिया में आई कि चीन के 11-12 हज़ार सैनिक गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में आ गए, मुझे लगता है कि भारत सरकार को तत्काल चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए और इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाना चाहिए. देश को इसकी जानकारी अपनी सरकार से नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसी के माध्यमों से मिली है. फिर चीन वहां बैठ जाता है तो भारत के लिए एक नया खतरा पैदा होता है. और आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत सरकार ने इसकी सूचना देश की जनता को नहीं दी. ये जानकारी हम लोगों को अमेरिकन सोर्सेज से मिली.